डोसे की चटनी। आज की कहानी शुरू होती है अग्रवाल निवास से। सुबह सुबह की वही चिल्लम चिल जो इस घर से आना आम बात है, लेकिन आज कुछ खास बात है। क्या है, चलिए आप खुद ही चलकर देख लीजिए। अरे राम राम राम, अभी तक सोए पड़े हुए हैं। इस घर का तो भगवान ही मालिक है। इस घर की नींद से तो कुंभकर्ण भी घबरा कर जाग जाए। अरे जाने कितनी नींद है इन लोगों की। अमित, ओ अमित, अरे लड़की देखने जानी है या फिर ऐसे ही सोते रहना है? उधर पीछे से आवाज आती है। अरे वो डोसे वाली चटनी बन गई क्या? लेकिन का ये डोसे वाली चटनी का नशा खत्म नहीं हो रहा। अरे प्रिया बहू, देख ले जरा, डोसे वाली चटनी बना दे जल्दी से। इधर अमित नींद से उठकर बैठ जाता है। क्या माँ, क्यों इतने जोर जोर से कान पर चिल्ला रही हो? और पापा की ये डोसे वाली चटनी का क्या माजरा है? रोज रोज के ये क्या पंगे हो रखे घर में? अब घर में अगली लड़की आएगी और ऐसे करोगे रोज रोज तो 4 दिन नहीं लगेंगे उसे भागने में। वाह भाई वाह, अब अपनी बीवी पर बात आई तो पंगे दिख रहा है घर में तुझे। अरे मेरे पूत, इसी दिन के लिए तुमको पैदा किया था मैंने। खिला पिला कर ऐसा तंदुरुस्त किया था मैंने कि माँ बाप के लिए तुम आफत बन जाओ। मम्मी यार, तिल का ताड़ और राय का पहाड़ कैसे बनता है ये तुम औरतों से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। अच्छा चलो अब नीचे पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, नहीं तो फिर यहीं पर बैठे बैठे शाम हो जाएगी। और फिर लड़की देखने भी तो जाना है ना। हाँ, अभी तक सोया पड़ा था, अब इसको लड़की देखने की जल्दी है। रमा नीचे आ जाती है और राहुल अपने कमरे में रेडी होने लगता है। थोड़ी देर बाद राहुल के कमरे से गुनगुनाने की आवाज आती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी ना ना ना। और तभी सुनील जी नीचे से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए आवाज लगाते हैं। यार डोसे की चटनी नहीं आ पा रही है और वहाँ तुझे तेरी रानी की पड़ी है। अरे जल्दी लाओ ना रमा जी। रमा भुन भुनाते हुए किचन में से चटनी बनाकर लाती है। अरे ला रही हूँ। एक इस घर में मैं ही तो बची हूँ काम वाली बाई। वो बड़ी बहू गई अपनी मुआ के पास। ये मुआ क्या होता है भला रमा जी? अरे वही मेकअप आर्टिस्ट, और क्या। आजकल की बहुओं का बस चले ना तो एक मुआ को परमानेंट अपने घर पर रख ले बाई की तरह। अरे अभी क्या जरूरत थी मेकअप की, लेकिन नहीं भाई, देवरानी से कहीं अपनी चमक फीकी ना पड़ जाए। तभी प्रिया बाहर से आती है। कैसी लग रही हूँ मैं मम्मी जी? अरे अब जब 3 घंटे लगा कर आई है तो बढ़िया ही होगा। और जितना अमित की शादी में दहेज ना मिलना, उतना पैसा तो तूने मेकअप में फूंक दिया बहू रानी। ये 5वीं लड़की देखने जा रहे हैं हम, अब तू खुद ही समझ ले। प्रिया गुस्से में मुंह फुलाकर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं और लड़की देखते हैं। तभी निधि चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। निधि को चाय की ट्रे लाते देख अमित बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी रमा अमित का हाथ दबा देती है और अमित की तरफ हंसते हुए कहती है, अरे बेटा थोड़ा धैर्य रखो। तुम तो एकदम ही लट्टू हुए जा रहे हो। हम लड़के वाले हैं, ऐसा कुछ लगने तो दो। लेकिन नहीं, तुमने तो एकदम चरणों में बिछ जाना है। मम्मी आप भी ना। तभी निधि सबको चाय देती है। सब चाय की चुस्की एंजॉय करते हैं। अब शुरू होता है दौर सवाल और जवाब का। अच्छा तो बेटा क्या क्या काम कर लेती हो? जी सब कर लेती हूँ मैं आंटी जी। आंटी जी? संध्या जी देख लेती हैं। निधि बेटा आंटी जी नहीं मम्मी जी बोलो। हाँ जी जी। बेटा खाना बना लेती हो? अरे हमारी निधि बिटिया तो खाना बनाने में एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। परफेक्ट? अरे पागल चुप रहे, वो कहना चाह रहे हैं परफेक्ट। अच्छा, मैं समझी कोई डिग्री है जो निधि ने फूड इंडस्ट्री में ले रखी है। बहू तू बस मेकअप ठीक से कर ले, वही बात है। ये समझने में तू अपना दिमाग ना लगाया कर। वैसे ही तेरे पास थोड़ा सा है, वो भी इधर उधर लगाएगी तो कैसे काम चलेगा? है सही कहा मम्मी। प्रिया गुस्से में देखती है और ये सारी बातें फुसफुसा कर चल रही थी। क्या हुआ, आप लोगों को कुछ पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है। समधन जी? क्यों? अभी जब तुमको निधि बिटिया ने आंटी बोला तो तुमको बड़ी ही मिर्च लग गई। अरे जब हमने समधन जी बोल दिया तो काहे आग बबूला हो रही हो? अमित सुमित प्रिया सब हंसने लगते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप खाना अच्छा बना लेते हो? आपकी दादी ने बताया, तो खाने में क्या क्या आता है? अभी पापा डोसे की चटनी का पूछेंगे। वो डोसे की जो चटनी बनती है वो बना लेती हो क्या? देखा देखा। रमा अपने माथे पर हाथ रख लेती है। हाँ जी मुझे आता है बनाना। अरे बस फिर तो हमें ये रिश्ता मंजूर है भाई। रमा जी अमित की तरफ इशारा करते हुए कहती है। थोड़ा अमित से भी पूछ लो जी। रहना तो इसे ही है साथ में। हाँ बच्चों को साथ में भेज दो, जरा छत पर आराम से अपने मन के सवाल जवाब पूछ लेंगे। एक दादी है,
जो मुझे यहाँ सबसे ज्यादा समझदार लग रही है। अमित और निधि को अकेले में भेज दिया जाता है। आपको कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकती हैं। नहीं जी, मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है, बस आप मेरी इच्छा है कि मैं आगे अपना क्लाउड किचन रन करूं। अरे तो इसमें इतना सोचना क्या, आप जो चाहे वो कर सकती है। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोई मनाही नहीं है। अरे ये सुनकर तो मेरे घर वाले खुशी से पागल हो जाएंगे। अगर निधि तुम करना भी नहीं चाहोगी तो तुम्हें पकड़ पकड़ कर कराएंगे। दोनों नीचे आते हैं। बड़ी जल्दी नीचे आ गए। अच्छा, अब हम चलते हैं संध्या जी, जल्दी ही आपको जवाब देंगे। सब घर आ जाते हैं। घर आकर शाम की चाय पीना शुरू होती है। डिस्कशन शुरू होता है। सुनील जी चाय की चुस्की लेते हुए पूछते हैं, मुझे तो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आई, एकदम सभ्य, शालीन, सुंदर। या फिर ये कहो पापा कि आपकी डोसे चटनी को बनाने के लिए जो हामी भर दी उससे। सब हंसने लगते हैं। हाँ, बड़े आए समधन जी। देखो तो जरा इन्हें, ना कोई बात फाइनल हुई ना कुछ, लेकिन समधन जी। हाँ हाँ, लेकिन मम्मी आप भी आंटी जी सुनकर कम नहीं भड़की थी। अब सब फालतू की बातें बंद करो और ये बताओ आगे क्या करना है। सब बढ़िया ही है तो हाँ ही करेंगे भाई। हाँ होने के बाद निधि बहू बनकर अग्रवाल निवास में आ जाती है। अब शुरू होता है निधि का असली इम्तिहान। रमा, ओ रमा, बहू कहाँ है? प्रिया वहीं खड़ी होती है पास में। हाँ बुआ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे तुझे नहीं, वो छोटी बहू कहाँ है? तुझे तो लाली लिपस्टिक से फुर्सत मिल जाए वही बहुत है। क्या बुआ जी, आप भी देखो, आज मैं एकदम रेडी हूँ, आप बस काम बताओ। प्रिया, तू जाकर निधि को तैयार करके जल्दी से नीचे ले आ। कुछ रस्में होनी है, फिर उसकी पहली रसोई भी करवानी है। प्रिया निधि को लेने उसके रूम में जाती है। निधि अपने रूम में रेडी होकर बैठी थी। अरे वाह, तुम तो तैयार भी हो गई। आओ चलो देवरानी जी, तुम्हारा सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। जी भाभी। दोनों नीचे आते हैं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। उससे पहले कुछ रीति रिवाज है, वो करके रसोई में जाना। पहले जाकर हमारी कुल देवी की पूजा कराओ। थोड़ी देर में निधि सबसे फ्री होकर आती है। मम्मी जी, मैंने सब कर लिया है। अब आप लोग बताओ कि मैं अपनी पहली रसोई में क्या बना लूं। आप लोग क्या खाना पसंद करोगे? निधि बेटा, कुछ बनाओ ना बनाओ, डोसे की चटनी बनाना। दीदी मैं तो कहता हूँ वैसे ही समोसे बना लो जैसे जब हम तुम्हें देखने आए थे तब बनाए थे। क्या समोसे थे, एक नंबर। मुझे तो कुछ पकोड़े टाइप का खाने का मन कर रहा है। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, गांव बसाने ही मांगते आ गए। अरे आज बहू की पहली रसोई है, कुछ मीठा बनेगा पहले। निधि, जो तुमको अच्छा लगे वही मीठे में बना लाओ। निधि थोड़ी देर में आटे का हलवा बनाकर लाती है और सब बड़े ही चाव से खाते हैं। शाम होते ही फिर से सब कुछ खाने की डिमांड करते हैं। यार मम्मी, सुबह तो तुमने कल की बासी पूरियों में ही निपटा दिया, अब तो कुछ अच्छा खाना है। यहाँ चूहों ने पेट में भरतनाट्यम कर रखा है। भूख तो मुझे भी बड़े जोरों की लगी है रमा जी। तभी निधि वहाँ आती है। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आप सब लोगों के लिए बढ़िया सा साउथ इंडियन फूड बनाती हूँ, आप लोग खाइए। साउथ इंडियन सुनकर सुनील जी एकदम खुश हो जाते हैं और निधि थोड़ी ही देर में सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सब बड़े ही खुश होकर खाते हैं और सुनील जी तो वो डोसे वाली चटनी की तारीफ करते नहीं थकते। वाह बहू वाह, क्या खाना बनाया है। और ये डोसे वाली चटनी का कहना है क्या। मैं पहले ना ये साउथ इंडियन फूड नहीं खाता था, लेकिन अभी जब मैं पिछले साल रमा जी के साथ साउथ इंडिया के ट्रिप पर गया तब से मुझे इसका पागलपन सा हो गया। अब मुझे रोज़ चाहिए ही चाहिए। कोई बात नहीं पापा जी, मैं बना दिया करूँगी आपके लिए। देख रही है प्रिया बहू? हाँ जी मम्मी जी, देख रही हूँ मैं। अब सुनील जी को वो डोसे वाली चटनी का बुखार और तेज हो गया। उनको तीनों टाइम वो चटनी चाहिए ही चाहिए। अब अगले दिन सुबह सुबह, आज नाश्ते में क्या है? पापा जी आज आलू के पराठे हैं और हरे धनिया की चटनी बस बनाने जा रही हूँ। रुको रुको रुको, धनिया की चटनी का क्या करोगी तुम ना वो डोसे वाली चटनी बना लो। नहीं पापा जी, उसे कौन खाएगा पराठे के साथ, आप भी ना। पापा जी, वो इतनी जल्दी बनती भी नहीं है, टाइम लगता है उसमें। तभी निधि आती है। रुकिए आप लोग, परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। आप भी ना मतलब बिल्कुल जिद्दी हुए जा रहे हैं उस चटनी के लिए। सही कहा है, इंसान बुढ़ापे में और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। निधि जल्दी ही चटनी बनाकर लाती है। वाह निधि, इतनी जल्दी कैसे बन गई चटनी? वो किचन में मैंने देखा था कि कोकोनट पाउडर रखा था तो उसी की मैंने इंस्टेंट बना दी। कुछ सीख ले प्रिया तू भी। तुम लोगों के लिए करते करते मेरी खूबसूरती घिस घिस कर आती रह गई और बोलती हूँ कुछ सीख लो। अब तो सुनील को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। बस उनकी डोसे वाली चटनी की फरमाइश पूरे जोरों शोरों से पूरी हो रही थी। फिर एक हफ्ते बाद निधि को पग फेरों की रस्म के लिए विदा होना था। जाते समय, निधि बेटा, तूने मेरी वो चटनी बना दी है ना? हाँ जी पापा जी। अब निधि की बनाई हुई पतीला भर चटनी सुनील जी ने 2 दिन में ही चट कर दी।
लेकिन अब आगे का क्या? आइए चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। सुनील जी सुबह सुबह गाना गा रहे हैं और डांस करते हुए रमा को छेड़ रहे हैं। ओ मेरी ज़हर जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। छोटे देख तू जरा पिताजी को, जरूर कोई अपने मतलब की बात करवानी होगी इनको। मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ। बोलिए जी, क्या है? वैसे मैं समझ रही हूँ आपको कोई काम ही होगा। देखा, ऐसे नहीं हर कोई मुझे बचपन से मम्माज बोई कहा करते थे। कोई तो बात रही होगी मुझ में। मम्मी ने भी वही कहा जो मैंने कहा। हाँ भाई, बात तो सही है, लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोनों हंसते हैं। उधर सुनील जी रमा से कहते हैं, हाँ, ये कह रहा था कि ज़रा वो डोसे वाली चटनी बन जाती तो मज़ा ही आ जाता। अरे आपकी ये डोसे वाली चटनी नहीं हुई, धरती आसमान एक कर दिया है आपने उसके लिए। अभी तो बहू पतीला भर के बना के गई थी कि चलो पापा जी का 4-5 दिन आराम से कट जाएंगे, लेकिन आपने 2 दिन में ही सफाचट कर दी। तो बताओ इसमें हमारी क्या गलती? अरे नहीं रमा जी, गलती और आपसे हो ही नहीं सकती। एक काम करो, अगर हो सके तो बड़ी बहू से कह दो ना। रमा प्रिया को आवाज लगाती है और प्रिया मटकते हुए बाहर आती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से आवाज लगा रही हो? अरे मैं ये कह रही थी कि वो पापा जी की ना डोसे वाली चटनी बना देती। मम्मी जी, आप भी ना कैसी बात करती हैं? पापा जी को मेरे हाथ की बनी चटनी कहाँ पसंद है? या तो वो आपके हाथ की खाते हैं या फिर अब निधि के हाथ की पसंद होती है। ये कहकर मन ही मन मुस्कुराती वो चली जाती है। पागल हूँ क्या मैं? इतने सालों से इतना काम करते करते थक गई, लेकिन तारीफ निधि बहू की। तो लो जी, आप निधि बहू की तारीफ करो अब। मुझे क्या? सुनील जी की चटनी तो अब बनने से रही। अब वो रोज चटनी खाने के लिए बाजार जाते हैं, पर चटनी कोई देता नहीं, इसलिए साथ में रोज साउथ इंडियन भी खा लेते हैं। क्या जी सुनते हो? आज 4 दिन हो गए आपने कुछ भी नहीं खाया, और रात का खाना तो आप खा ही नहीं रहे हो। ऐसे कमजोरी आ जाएगी। चलो मैं आपको चल के डॉक्टर के पास दिखा लाती हूँ। क्या बात है, आपको भूख क्यों नहीं लग रही? ये बात अमित सुन रहा था और इसलिए पापा जी की भूख न लगने का राज जानने के लिए जैसे ही थोड़ी देर बाद सुनील जी घर से निकले कि वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पापा आगे आगे, बेटा पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद अमित घर के अंदर आता है और सोफे पर आकर बैठ जाता है। अमित के आने के 15 मिनट बाद सुनील जी घर में दस्तक देते हैं तो अमित उनसे पूछता है, पापा आज भूख लगी है कि नहीं? ओ नहीं बेटा, आज भी ना पता नहीं, मेरा मन कुछ अजीब सा हो रहा है। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अमित इशारे से रमा जी को बुलाता है और रमा जी जैसे ही अमित के पास पहुंचती है, अमित उन्हें मोबाइल में कुछ दिखाता है, जिसे देखते ही रमा जी एकदम भड़क जाती है। क्या जी, आज भी आपको भूख नहीं लगी? ऐसा क्यों? बस रमा, ऐसे ही। ऐसे ही क्या? फिर ये क्या है? आपके भूख न लगने का कारण ये तो नहीं है, हैं? और फोन में एक क्लिप दिखाती है जिसमें सुनील जी साउथ इंडियन के स्टॉल पर डोसे का आनंद ले रहे थे और उन्होंने एक कटोरी में अलग से चटनी भी रखी थी। इसे देखकर सुनील जी तो हक्का बक्का रह जाते हैं। तब तक सुमित और प्रिया भी आ जाते हैं। क्यों पापा जी, कल ही आपको मना किया था ना, लेकिन आप माने नहीं। कहा था कि बाहर का मत खाओ। अब आपकी उम्र है क्या रोज रोज बाहर का खाओ? ये तो मैं था जो आपको देखने के बाद भी छोड़ दिया, लेकिन आपका ये छोटा वाला बेटा ये थोड़ी ना छोड़ने वाला था आपको। सुनील जी एकदम मायूस हो जाते हैं। अब क्या करूं बताओ, ये डोसे की चटनी भी तुम लोगों से खिलाई नहीं जा रही तो। अच्छा चलो, अब आप ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल ना करो। अगले दिन निधि को लेने जाना होता है। अच्छा अमित, कब जा रहे हो बहू को लेने? जाऊंगा पिताजी शाम तक। अरे शाम तक? ये भी कोई टाइम होता है क्या लेने जाने का? जल्दी जाओ और लेकर आओ बहू को। अरे सब समझता हूँ मैं आपके मन की बात। उधर से निधि सुनील जी के लिए ढेर सारी डोसे की चटनी लाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, जिसे देखकर सुनील जी बहुत खुश होते हैं। रमा जल्दी से अगर कुछ रोटी पराठा रखा हो तो ले आओ, बड़े ही जोर की भूख लगी है। रमा भी बड़ी खुशी से उनके लिए थाली लगा कर लाती है। अच्छा जी, भूख का ये राज है। खाओ खाओ। पापा जी, आपने सिर्फ नारियल की चटनी ली, बाकी की चटनी भी डोसे के साथ ही खाई जाती है। आप टेस्ट तो कीजिए जरा। नहीं नहीं, मुझे बस यही वाली पसंद है। और बाद में अगले दिन शाम होते होते सुनील जी फिर से कोकोनट की चटनी की डिमांड करते हैं। बहू वो चटनी बन जाती जरा मज़ा आ जाता खाने में। अच्छा पापा जी, मैं नारियल भिगो देती हूँ, क्योंकि कोकोनट पाउडर तो अब है नहीं, थोड़ी देर में ही पीसूंगी, तब तक नारियल को थोड़ा फूल जाने दो। ठीक है बेटा। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद जैसे ही निधि चटनी पीसने चली तो लाइट चली गई। इंतजार किया जाने लगा अब लाइट के आने का, लेकिन लाइट को आज न जाने क्या मंजूर था।
थोड़ी देर में अमित घर आया तो निधि ने उसे चटनी न पीसने की पूरी बात बताई। अरे तो परेशान क्यों हो रही हो? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सुनील जी बाहर से आते हैं और चटनी का पूछते हैं। चटनी ना मिलने पर उदास हो जाते हैं। उनकी उदासी देखकर निधि सिलबट्टा लेकर पीसने बैठ जाती है और इधर रात सी होने लगती है। अब निधि को सिलबट्टा पर चटनी पीसता देख अमित पूछता है कि ये क्या कर रही हो? तो बताओ अब क्या ही करूं? एक तो लाइट नहीं आ रही, ऊपर से पापा जी को यही चटनी चाहिए। कल कितनी और भी चटनी लाई थी लेकिन नहीं, बच्चों की तरह जिद करके बैठे हैं, यही वाली चाहिए। पीस रही हूं मैं। अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसमें कौन सी अच्छाई छिपी है, जरा हमें भी बताइए आप महाशय। अमित कुछ भी बोले बिना वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में रमा जी की आवाज सुनाई देती है। निधि बहू कहाँ हो, जरा यहाँ तो आओ। आई मम्मी जी। बहू तू चटनी पीस रही है, वो भी सिलबट्टे पर। अरे पागल हो गई है क्या? सुनिए जी, कल निधि और भी अलग अलग तरह की चटनियां लाई थी। आपको वो चटनी खानी हो तो खाओ, वरना लाइट का इंतजार करो। अरे जुम्मा 8 दिन नहीं हुए बहू की शादी को, और आप भी कमाल करते हो। मन मारकर अब सुनील जी दूसरी और चटनियां भी टेस्ट करते हैं। वैसे चटनी तो ये लाल वाली भी अच्छी है और ये मूंगफली वाली भी टेस्टी है। लाओ आज इसी से खाना खाता हूँ। सुनील जी खाना खाते हैं और उनको बाकी की चटनी भी अच्छी लगती है। अच्छा बहू, अब ना मैं ये वाली भी खा सकता हूँ, तो ना ज्यादा परेशान मत हुआ कर। तभी अमित निधि को आंख मारकर कहता है। तभी तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोनों हंसने लगते हैं और इस तरह सुनील जी का नारियल की चटनी का भूत उतर जाता है।